नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यहाँ पर काव्य क्लासेस कोटा के डिजिटल रंगमंच पर। हमने व्याख्याता सीरीज शुरू की हुई है इतिहास पेपर फर्स्ट की। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन में भीमराव अंबेडकर का योगदान। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जो स्वतंत्रता सेनानियों की एक परिचर्चा शुरू की थी, उसमें एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी, एक महत्वपूर्ण नेता, डेट इज भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का अध्ययन करें उसके पहले मुझे इनका एक कथन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही जबरदस्त कथन है। कहा गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है वह उतना ही दहाड़ता है। मेरे दोस्त, सब कुछ आपको बेवफाई कर सकता है, लेकिन आपकी किताबें और आपके द्वारा लिया गया ज्ञान कभी आपसे बेवफाई नहीं कर सकता। तो आइए शुरुआत करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब से। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा अध्याय है बड़ा जबरदस्त है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी बात कर रहे हैं? याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझने की और एनालिसिस करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हमारी बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और भारत में दलितों के उत्थान के लिए महती कार्य किया था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में इनका जन्म होता है। पिताजी का नाम राम जी अंबेडकर था। 14 अप्रैल 1891। तो मेरे दोस्त, जब इनके जन्म की परिचर्चा की जाती है तो याद रखिएगा 14 अप्रैल सन 1891 को कहाँ जन्म हुआ? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, राम जी अंबेडकर था। राम जी अंबेडकर। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या नाम था? तो याद रखिएगा, राम जी अंबेडकर नाम मिलता है। सर, थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना था। तो गायकवाड़ महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान की, अमेरिका गए और वहाँ पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तो गायकवाड़ महाराजा की छात्रवृत्ति के द्वारा कहाँ पर? अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। कोल्हापुर के शाहजी महाराज थे, उन्होंने छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा और इंग्लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने पीएचडी की, फिलोसॉफी ऑफ डायरेक्टर की। कहाँ पर? किस विषय पर? प्रॉब्लम ऑफ रुपीस पर। तो पहली बात याद रखते हैं। क्या बात याद रखनी है? तो समझिएगा मेरे दोस्त, गायकवाड़ महाराजा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बड़ी महत्वपूर्ण है कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। इसके बाद याद रखिएगा, साहू जी महाराज कहाँ के थे? कोल्हापुर के। इन्होंने छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा, तो वहाँ पर इन्होंने पीएचडी की, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस विषय पर। ठीक है, तो लिखिएगा, कोल्हापुर साहू जी ने छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड भेजा और वहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीस विषय पर
PhD की। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है दोनों ही कि भैया गायकवाड़ महाराजा ने जब छात्रवृत्ति दी तो भीमराव अंबेडकर साहब जो है वह अमेरिका जाते हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। गोलापुर शाहू जी ने जब छात्रवृत्ति प्रदान करी तो याद रखिएगा यह इंग्लैंड जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ पर यह PhD करते हैं। बड़ा गजब का काम किया सर। प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, रुपये की क्या क्या समस्याएं हो सकती है। भीमराव अंबेडकर का जीवन चरित्र हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं ये हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ जो ये कहता है कि सर भीमराव अंबेडकर से क्या सीखें, तो मेरे दोस्त भीमराव अंबेडकर से हमें यह सीखनी चाहिए किस प्रकार एक व्यक्ति जब उसके पास परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होती है तो उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना करके समाज से लड़ते हुए एक उच्च पद को प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति भीमराव अंबेडकर होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई। सन 1920 में मुख नायक नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने बंबई से निकाली थी। तो ये तो शिक्षा की भी बात हो गई। 1920 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया, साप्ताहिक पत्रिका थी, नाम था मुख नायक। कहाँ से निकाली भैया? बंबई से। तो बताओ मुख नायक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया? बंबई से किया। क्या था? साप्ताहिक पत्रिका थी। तो अगली बात यहाँ पर जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो ये है, सन 1920 में बंबई से मुख नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो मूक नायक नाम की साप्ताहिक पत्रिका भीमराव अंबेडकर साहब ने बंबई से सन 1920 में निकाली थी। ठीक है, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, मूक नायक। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इतिहास विषय का वह ज्ञान प्रदान करें जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होता है। 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1926 में बंबई विधान परिषद के यह सदस्य बन जाते हैं। तो याद रखिएगा 1920 में बंबई में क्या प्रकाशित की? मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका। और 1924 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। 1926 में यह बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। तो कुछ और बातें जो इनके बारे में जाननी है, अगली महत्वपूर्ण परिचर्चा 1924 के संदर्भ में करते हैं। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। क्लियर। इसके बाद 1926 में क्या घटना घटित हुई भीमराव अंबेडकर साहब के साथ? तो बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। बहुत महत्वपूर्ण, राजनीति में प्रवेश किया सर यहां पर। बंबई विधान परिषद, बंबई विधान परिषद के, याद रखिएगा, सदस्य बने। और ये बंबई विधान परिषद के सदस्य कब बने? 1926 में बने। 1927 में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे समता समाज संघ की स्थापना करी, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली और महाद मीठा जल सत्याग्रह किया था। तो तीन महत्वपूर्ण कार्य 1927 में किया। समता समाज संघ की स्थापना की, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली और महाद मीठा जल सत्याग्रह की स्थापना की। मेरे दोस्त, एक समय था जब हमारे भारत में जाति व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। किसी भी व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से दूर कर दिया जाता था। ठीक है, और ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वह हमारी जाति का सदस्य ही नहीं है। ठीक है, इवन व्यक्ति को पानी पीने की भी मनाही थी। तो उस परिस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक आंदोलन चलाया कि सबको मीठा जल प्राप्त करने का अधिकार है। तो महाद मीठा जल सत्याग्रह 1927 में चलाया था।
इसी समय बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और समता समाज संघ की भी स्थापना करी। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 1927 1927 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है भैया। कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश करिएगा। पहली जो घटना घटित हुई उसे कहते हैं समता समाज संघ की स्थापना। पेन चेंज कर लेते हैं। समता समाज संघ की स्थापना, समता समाज संघ की स्थापना। क्लियर हो गई। अगला, बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन 1927 में ही। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन और 1927 में ही महद मीठा जल सत्याग्रह। तो सर ये 3 घटनाएं हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 1927 में यह घटित होती है। पहली घटना घटित हुई समता समाज संघ की स्थापना, दूसरा बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन और महद मीठा जल सत्याग्रह। यह वो समय है जब भीमराव अंबेडकर साहब हमारी दुनिया के सामने बड़ा गजब का नेतृत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद 1930 की बात करते हैं तो इन्होंने अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना करी। 1930 में कौन से संघ की स्थापना करी? अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना की। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अरे भैया मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं, प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते जैसा आप सोच रहे हो। प्रश्न वो पूछे जाते हैं जो एग्जामिनर सोचता है। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि हमेशा एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का प्रयास करें कि एग्जामिनर क्या सोचता है। एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंबई विधान परिषद के सदस्य कब बने थे। एग्जामिनर सीधा पूछेगा कि बताओ भीमराव अंबेडकर को छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने किसने भेजा, अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने किसने भेजा। क्या ये बात क्लियर हो गई? महद मीठा जल सत्याग्रह कब हुआ? तो ये बात इस तरह से सवाल बनते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि मेरे प्यारे साथियों आप क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचता है यह महत्वपूर्ण है। 1930 में अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना हुई। इसके बीच आपको पता होगा 30 से 32 के बीच में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। क्लियर? चलिए अगली बात लिखिएगा। 1930 में अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना की। अगली बात 1930 से 32 के दौरान याद रखिएगा लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया।
क्या ये बात क्लियर हो गई? डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा, भाग लिया था। ठीक है, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। आयोजन क्यों किया गया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। 26 सितंबर 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता हो जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो पूना समझौते की तारीख को थोड़ा सा याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है भैया। 26 सितंबर 1932 होता है जी पूना समझौता। और ये पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो भैया एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक थे महात्मा गांधी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मेरे दोस्त याद रखिएगा महात्मा गांधी के बीच में 26 सितंबर 1932 को क्या हो जाता है भैया? पूना समझौता हो जाता है। 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, और इस 1936 में स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी, जिसे हम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी कहते हैं, 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया। और बहुत गजब की बात देखिएगा कि 1937 के इन प्रांतीय चुनावों में इस स्वतंत्र लेबर पार्टी ने 15 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीते? 15 सीटें जीती। तो अगली बात समझिए, यहाँ पर गजब की बात समझिएगा। क्या समझिए कि 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में याद रखिएगा, 1937 के प्रांतीय चुनावों में में 15 सीट जीती। कितनी सीट जीती भाई साहब? 15 सीटें जीत ली। तो 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, और इन प्रांतीय चुनावों में याद करिएगा 15 सीटें जीत लेती। अब थोड़ा सा याद करिए कि हमारे विश्व में 1 सितंबर 1939 को क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो। पता होगा लॉर्ड लिन लिथगो क्या काम करता है? भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देता है। कहता है जी भारत कौन है? भारत एक युद्धरत राष्ट्र है, जो कि हमारे इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रहा है। क्लियर हो गई? तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल से इसने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया जी? कांग्रेस ने जितनी भी प्रांतीय सरकारें बनी थी उनसे त्यागपत्र दे देते हैं। तो 22 दिसंबर 1939 को जब कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दिया, तो इस बात की खुशी मनाई सर। किसने मनाई? स्वतंत्र लेबर पार्टी और मुस्लिम लीग ने, कि बहुत बढ़िया राजे, त्यागपत्र दे दिया। इसे ही इतिहास में मुक्ति दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? याद रखिएगा, मुक्ति दिवस कहा जाता है। तो आगे बात याद रखिएगा, 22 दिसंबर सन 1939 को कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। इस उपलक्ष्य में
स्वतंत्र लेबर पार्टी व जो मुस्लिम लीग है, इन दोनों ने मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। क्या ये बात क्लियर हो गई? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। इस उपलक्ष्य में स्वतंत्र लेबर पार्टी और जो मुस्लिम लीग है, इनके द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया कि बहुत बढ़िया राज्य, अब तो मुक्ति मिल गई। सन 1942 में जो ये स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी ना अंबेडकर साहब ने 1936 में, जिसने 1937 के प्रांतीय चुनाव में 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस के त्यागपत्र देने की खुशी में मुक्ति दिवस मनाया गया था। सन 1942 में इस स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम बदला गया और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ रख दिया गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1942 में इसका नाम बदला गया था और क्या नाम रख दिया गया? स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्थान पर, क्लियर हो गई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थान पर याद रखिएगा भारतीय अनुसूचित जाति संघ इसका नाम रख दिया गया। तो लिखिएगा अगली महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। सन 1942 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम बदलकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ रख दिया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा बिंदु को याद रखिएगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम बदला और नाम बदल करके अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ इसका नाम कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ इसका नाम कर दिया गया। 1944 में गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में यह शामिल हुए। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के चुनाव हुए थे सर 1944 में, ठीक है। उस गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में भीमराव अंबेडकर को महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। तो 1944 में डॉक्टर अंबेडकर गवर्नर कह लो या वायसराय कह लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब शामिल किया गया था? 1944 में। 1945 में ही पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना यह करते हैं और 1946 में पश्चिम बंगाल से भारतीय संविधान सभा में यह जाते हैं। तो 1945 की बात याद रखिएगा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है। चलिए अगली बात, 1946 में
पश्चिमी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा के सदस्य बने 1946 में। ठीक है, 1946। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो याद रखना, पश्चिमी बंगाल से। स्वतंत्रता के बाद बंबई से संविधान सभा में गए और देश के पहले विधि मंत्री बने थे। ठीक है, आजादी के बाद बंबई से निर्वाचित, कहाँ से निर्वाचित हुए, याद रखिएगा, बंबई से। देश के पहले कानून मंत्री बने। पहले कानून मंत्री बने। कौन बने साहब? देश के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बड़ा प्रश्न आया कि साहब संविधान सभा का ड्राफ्ट कैसे तैयार किया जाएगा। तो उस ड्राफ्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही दी गई। यानी कि भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने थे? डॉक्टर अंबेडकर बने थे। यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। और आज जो हम भारतीय संविधान देखते हैं ना, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। ठीक है, सन 1951 में हिंदू कोड बिल के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और 1952 में लोकसभा चुनाव लड़ा निर्दलीय रूप में, लेकिन यह इसमें हार गए। तो अगली लाइन लिखिएगा, 1951 में हिंदू कोड बिल का विरोध किया, वह इस्तीफा दे दिया। क्लियर? 1952 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े, लेकिन हार गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? बड़ी महत्वपूर्ण जीवन कथा रही है सर इनकी। सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए बंबई से। क्या ये बात क्लियर हो गई? सन 1952 में ही बंबई से राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये बात याद रखिएगा। और 6 दिसंबर सन 1956 को दिल्ली में मृत्यु हो गई। 6 दिसंबर 1956 को बंबई में देहांत। ठीक है, और मेरे दोस्त याद रखिएगा, जीवन के अंतिम समय में इनका जो देहांत है ना, ये दिल्ली में हुआ था, बंबई में नहीं हुआ था। कहाँ पर देहांत हुआ था? याद रखिएगा, दिल्ली में। बंबई से तो ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, दिल्ली में देहांत हुआ। जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? दिल्ली में देहांत और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया।
ये पूरी कहानी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिनका जीवन चरित्र हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो हमें सिखाता है कि संघर्ष कैसे किया जा सकता है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे यह क्लास अगर पसंद आ गई हो तो एक बार मुझे सूचना उपलब्ध करवा दीजिएगा, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप हमसे जुड़ सकते हैं फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए। हमारा कोर्स चल रहा है काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसकी डेमो क्लास मैं कल लूँगा आप लोगों के लिए काव्य क्लासेस कोटा के यूट्यूब चैनल पर रात्रि को 9 बजे। तो आप यहाँ पर जुड़िएगा। RS फाउंडेशन के लिए आधुनिक भारत का बैच हमारे यहाँ है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। डेट्स कॉल 8802060952 पर। क्लियर हो गई? तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिए। एक बार रिवाइज करवा देते हैं हम आप लोगों को कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है। देखिए भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा। जन्म जो है वह 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। पिता का नाम रामजी अंबेडकर है। गायकवाड़ महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान करी तो अमेरिका गए और वहाँ पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। कोल्हापुर के शाह ने छात्रवृत्ति दी, इंग्लैंड भेजा और वहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज विषय पर PhD की थी। सन 1920 में बंबई से मुक नायक नाम का साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है फिर दोस्तों उसकी स्थापना करी। 1926 में बंबई विधान परिषद के सदस्य बने। 1927 में समता समाज की स्थापना करी। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। महाद मीठा जल सत्याग्रह चलाया। 1930 में अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना करी। 30 से 32 के दौरान लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, उन्होंने भाग लिया। इन्होंने 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करी। 1937 के प्रांतीय चुनाव में 15 सीटें जीत ली थी। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया तो स्वतंत्र लेबर पार्टी और मेरे दोस्त मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। सन 1942 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का नाम बदल करके अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ रख दिया। 1944 में डॉक्टर अंबेडकर की वायसराय कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बने। सन 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। 1946 में पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के सदस्य बने। क्लियर हो गई? आज़ादी के बाद बंबई से निर्वाचित हुए देश के पहले कानून मंत्री बने। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। हिंदू कोड बिल का विरोध किया 1951 में और त्यागपत्र दे दिया। 1952 में लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े लेकिन हार गए। 1952 से ही बंबई से राज्यसभा के सदस्य बने। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में देहांत और जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपनाया। यह क्लास कैसी लगी? मेरी शत शत श्रद्धांजलि श्री भीमराव अंबेडकर साहब को देता हूँ और नमन करता हूँ उनकी देन को। तो ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर सूचना उपलब्ध करवाइएगा। बाकी आप हमारे ऑनलाइन कोर्स के लिए भैया एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है फर्स्ट ग्रेड PGT का, तो इसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।